हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए है जो यूके आने वाले हैं इनकमिंग इनटेक्स में। और अगर आप यूके भी नहीं जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो और आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहना है या फिर नॉन स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहना है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस हैं, इन सभी की आज बात करेंगे हम। और आज की वीडियो देखने के बाद आई थिंक आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ चूजिंग दी राइट अकोमोडेशन फॉर यू। क्या वो एक स्टूडेंट अकोमोडेशन होनी चाहिए या फिर वो एक नॉन स्टूडेंट अकोमोडेशन होनी चाहिए। बिकॉज मैं आपको बहुत ही डिटेल्ड कंपैरिजन दूंगा और ये मैं ऑन द स्पॉट चीज़ें नहीं सोच रहा हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से एंड जो मैंने रिसर्च करी है उसके हिसाब से बहुत सारे पॉइंट्स बना के रखे हुए हैं आप सभी को बताने के लिए, एंड उसी की बेसिस पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन आज प्रोवाइड करूँगा। तो देखो, अगर हम बात करें स्टूडेंट अकोमोडेशन की, स्टूडेंट अकोमोडेशन क्या होती है? वो अकोमोडेशंस जो डेडिकेटेड अकोमोडेशन होती है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स रह सकते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और कोई नहीं रह सकता। एंड उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी सब उसी की तरह से प्लान्ड होता है। तो देखो, स्टूडेंट अकोमोडेशन का अगर मैं पहला प्रो बताऊँ तो वो है कि आप उसे आने से पहले ही बुक कर सकते हो। सो अगर आपका एडमिशन हो चुका है, सारी प्रोसेस हो चुकी है और आप इंडिया में हो, तो आप अभी से ही अपनी अकोमोडेशन बुक करके रख सकते हो और आपके पास एक पीस ऑफ माइंड होगा कि आपकी अकोमोडेशन गारंटीड है। जैसे ही आप यूके में आओगे आपके पास एक जगह होगी जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। इसके कंपैरिजन में अगर हम नॉन स्टूडेंट अकोमोडेशन की बात करें, सो इन दैट सिनेरियो आपको यहाँ पे आके या तो कोई होटल में रहना पड़ेगा, एयरबीएनबी में रहना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी सर्चिंग फॉर अकोमोडेशन साइड बाय साइड। पता नहीं उसमें 2 हफ्ते लगे, 3 हफ्ते लगे, 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, और जितना टाइम आपको अकोमोडेशन नहीं मिलती, आपको अपना स्टे जो होता है वो वही होटल या जहाँ पे भी आप रह रहे हो वहाँ पे एक्सटेंड कराना पड़ेगा। सो वो एम्बिग्विटी हट जाती है अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन के साथ जाते हो। दूसरी चीज़ है कि जो स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है वो यूनिवर्सिटी के कई बार बहुत पास होती है या फिर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है जहाँ पे आप जाना चाहते हो। तो इससे आपका ट्रैवलिंग का टाइम बचता है एंड आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो पढ़ाई करने में, अपने काम करने में, ना कि 1-1 घंटा ट्रैवल करने में। तो ये भी एक एडवांटेज है। इसके बाद मैं पीस ऑफ माइंड वाले पार्ट पे दोबारा आऊँगा, बिकॉज़ अगर आपने ऑलरेडी अकोमोडेशन यहाँ पे बुक करा रखी है और आपको बार बार बाहर अकोमोडेशन ढूंढने नहीं जाना पड़ रहा नॉन स्टूडेंट अकोमोडेशन के केस में, सो आपको ना बहुत टाइम मिलेगा इंपॉर्टेंट चीज़ों में फ़ोकस करने का जिसके लिए आप एक्चुअली में यूके में आए हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आप आती अकोमोडेशन में रह जाते हो तो आप और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, जैसे कि आपकी जॉब सर्च हो गई, आपके असाइनमेंट्स हो गए, आपकी पढ़ाई हो गई, ना कि आप एनर्जी वेस्ट करोगे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की व्यूइंग्स में, वहाँ की एप्लीकेशन करने में, और फिर और प्रॉपर्टीज़ देखने में अगर आपको रिजेक्शंस आ रही हैं एप्लीकेशंस में। तो और इसके बाद ये भी बेनिफिट है कि स्टूडेंट अकोमोडेशंस के साथ आपको एक एक्सक्लूसिव स्टूडेंट कम्युनिटी का पार्ट बनने का मौका मिलेगा, जिससे आप बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकते हो आपके सिमिलर प्रोग्राम्स के और दूसरे प्रोग्राम्स के। आप खाली अपने मास्टर्स करने के दौरान जो फ्रेंड्स बनाते हो उसके बाहर भी आप फ्रेंड्स बना पाओगे आउटसाइड ऑफ क्लासरूम। सो दैट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एक्चुअली में यहाँ पे एक हफ़्ते में 4-5 क्लासेस ही होती हैं, तो उसमें तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे अपने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से। लेकिन जब आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहते हो तो उसके अलावा भी आपको स्टूडेंट कम्युनिटी से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। इसके अलावा एक और बेनिफिट ये है कि स्टूडेंट अकोमोडेशंस में बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं जो कि डिफरेंट ओकेजन्स पे हो सकते हैं। हैलोवीन पे हो सकता है, क्रिसमस पे हो सकता है, दिवाली पे हो सकता है, या फिर रैंडम इवेंट्स होते हैं जहाँ पे गेम्स ऑर्गेनाइज करे जाते हैं, पिज़्ज़ाज़ खिलाए जाते हैं, फ्री में ड्रिंक्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो वो भी मेरे को एक अच्छा बेनिफिट लगता है और ये सब चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती अगर आप नॉन स्टूडेंट अकोमोडेशन में जाते हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है साइड बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन स्टूडेंट अकोमोडेशन, जो कि होगा एक अच्छा कॉमन रूम, एक बहुत बड़ा रूम जहाँ पे स्टूडेंट्स आके एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। वहाँ पे गेमिंग रूम हो सकता है, वहाँ पे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, और वहाँ पे बड़ा टीवी हो सकता है जहाँ पे आप मूवी नाइट्स कर सकते हो। सो एक अच्छा गैदरिंग स्पेस होता है जहाँ पे आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे और उनसे अच्छे से बातचीत कर पाओगे और अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे। जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो ये है कि स्टूडेंट अकोमोडेशंस में जो भी बिल्स होते हैं वो आपकी टोटल कॉस्ट के अंडर होते हैं, जो भी आपको मंथली बेसिस पे करना है। सो आपका जो भी मंथली रेंट होगा उसमें आपके यूटिलिटी बिल्स, वाईफाई, वाटर,
हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब इंक्लूडेड होगा। सो आपको उसके ऊपर कुछ भी नहीं देना है। जबकि अगर आप नॉन स्टूडेंट अकोमोडेशंस लेते हो तो कई बार इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस इट डिपेंड्स ऑन योर यूजेज, आप कितनी हीटिंग यूज़ कर रहे हो, आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो। जब मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन में था पूरे टाइम हीटिंग ऑन रखता था, ऑटोमेटिकली ऑन रहती थी, वो मैं नहीं करता था कुछ, बट पूरे टाइम गर्म रहता था रूम। लेकिन जब से मैं खुद के अकोमोडेशन में आया हूँ तो आई एम नॉट तो उतना मैं उतना हीटिंग ऑन नहीं रख रहा हूँ बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव है। इसके बाद जो स्टूडेंट अकोमोडेशंस होती हैं वहाँ पे आपको क्लीनिंग सर्विसेज भी मिलती हैं, जो कि वीकली या बाई वीकली बेसिस पे आपका जो कॉमन एरिया का कूड़ा होता है उसको साफ़ करते हैं, टॉयलेट्स क्लीन करते हैं। और ये मेरे को लगता है काफ़ी कन्वीनियंट है क्योंकि स्टार्टिंग में ऑलरेडी आपके पास इतने सारे काम होते हैं और उसमें भी अगर आपको ये सारी चीज़ें खुद से करनी हो तो एक दिक्कत आ जाती है। सो इट्स अ गुड पॉइंट ओनली, एंड ये नॉन स्टूडेंट अकोमोडेशंस में ऑब्वियसली क्यों ही होगा। इसके अलावा स्टूडेंट अकोमोडेशन अगर आपकी यूनिवर्सिटी के पास है तो आपकी ट्रैवलिंग में पैसे बचेंगे। अगर आपकी अकोमोडेशन दूर है और आपने दूर अकोमोडेशन इसलिए लिया है ताकि आप पैसे बचाओ, एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आप वही पैसे बचाने के चक्कर में 50-60 पाउंड्स एक्स्ट्रा दे देते हो बस पास के लिए तो उसकी सेंस नहीं बनती अगर आप ओवरऑल पैसे सेम ही दे रहे हो। सो अगर आपको पैसे सेम देने पड़ रहे हैं और ज़्यादा देने पड़ रहे हैं बस के साथ तो इससे अच्छा दो स्टूडेंट अकोमोडेशन में ही ले लो। जब मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन में था वो इतना पास था यूनिवर्सिटी के कि मेरे को बस पास लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैं सिटी सेंटर में रह रहा था एंड यूनिवर्सिटी भी वहीं थी। और मैं कहूँगा ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है। आप अगर यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, इवेंचुअली आफ्टर योर स्टूडेंट लाइफ आपको एक नॉन स्टूडेंट अकोमोडेशन में मूव करना ही होगा, लेकिन जो एनवायरनमेंट आपको स्टूडेंट अकोमोडेशंस में मिलता है वो वैसा नहीं होगा नॉन स्टूडेंट अकोमोडेशन में। सो इट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी अनलेस यू प्लान टू स्टडी अब्रॉड फिर से या कहीं और। सो दैट यू शुड कीप इन माइंड। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो रेजिडेंट असिस्टेंट होते हैं यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस में, अगर आप वो पोजीशन ले लेते हो तो आपके बहुत पैसे बचते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा की अकोमोडेशंस में अगर आप रेजिडेंट असिस्टेंट बनते हो तो आपको सीधा 75% ऑफ कर दिया जाता है आपकी अकोमोडेशन फ़ी पे। रेजिडेंट असिस्टेंट आप सर्च कर सकते हो क्या होते हैं, बट अगर आपको जानना है तो मैं उसके बारे में एक वीडियो भी बना सकता हूँ आप सभी के लिए। इसके अलावा मैं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस या स्टूडेंट अकोमोडेशंस में स्कैम होने की आशंका कम होती है बिकॉज़ वो एक प्रोफेशनल कंपनीज़ के थ्रू रन करी जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक अप्रोच होती है। जबकि अगर आप नॉन स्टूडेंट अकोमोडेशंस में जा रहे हो तो वहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि आपके पेपर वर्क सही है, आप व्यूइंग अच्छे से करके आ रहे हो, सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे हो ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए। और एक जो लास्ट प्रो है जो कि स्टूडेंट अकोमोडेशन का वो ये है कि फॉर एग्जांपल हम नॉन स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहने के लिए यहाँ पर आए हो, यहाँ पे आके होटल बुक करा है, साइड बाय साइड सर्च कर रहे हो बट आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल रही तो आपको और एक्सटेंड कराना पड़ेगा स्टे। तो उसमें ना यहाँ के होटल्स वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सो उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पे कर दोगे एंड just to find a cheaper alternative compared to student accommodations. So these are all the pros of living in a student accommodation. And since we are talking about student accommodations, तो मैं आज की वीडियो के स्पॉन्सर की भी बात कर देता हूँ। सो दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय एम्बर स्टूडेंट। और आपको तो पता ही है अगर मैंने किसी भी अकोमोडेशन प्रोवाइडर के साथ आज तक कोलैबोरेट करा है, जितनी बार भी कोलैबोरेट करा है वो सिर्फ एम्बर स्टूडेंट है। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वेरीफाइड हैं एंड अवेलेबल हैं एम्बर स्टूडेंट पे जिनको आप बुक कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, यू कैन गो टू द वेबसाइट, सर्च फॉर योर यूनिवर्सिटी और द सिटी जहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे देखो कौन सी अकोमोडेशंस अवेलेबल हैं एंड देन डिपेंडिंग ऑन उनकी क्या क्या अमेनिटीज़ हैं, फीचर्स हैं, अगर आपको कोई जगह पसंद आती है देन यू कैन इंक्वायर उनकी वेबसाइट पे ही एंड एम्बर स्टूडेंट से आपको कॉल आ जाएगी एंड वो आपकी पूरी प्रोसेस समझा देंगे। अदरवाइज़ अगर आपको ये सब नहीं करना, सिंपली जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट सेक्शन में जो लिंक है वहाँ पे आप क्लिक करके एक फॉर्म फिल कर सकते हो और एम्बर स्टूडेंट की टीम से आपको कोई कांटेक्ट करेगा और आपकी जितनी भी नीड्स हैं उन सबको पूरा करा जाएगा आपसे बात करके। सो ये भी चीज़ आप कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे यू कैन डू दैट। एंड इसके बाद थोड़े हम कॉन्स की भी बात कर लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। मैं अपने घर के पास ये वीडियो बना रहा हूँ और कितना सुंदर मौसम है, इट्स सो सनी एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। तो मैंने सोचा क्यों ना आज वॉक करते हुए वीडियो बनाई जाए, राइट। सो स्टूडेंट अकोमोडेशंस के कॉन्स के बारे में बात करते हैं।
क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन ना लेनी हो, या फिर वो रीज़न्स आपको डीमोटिवेट कर दें स्टूडेंट अकोमोडेशन लेने से। तो सबसे पहली चीज़, स्टूडेंट अकोमोडेशंस को आपको एडवांस में बुक करना होता है। अगर आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन नहीं ले रहे, जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होती है, अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन ले रहे हो तो सितंबर इनटेक के लिए फेब, मार्च, जनवरी से ही बुकिंग हो जाती है और अफोर्डेबल ऑप्शंस ख़त्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप लेट बुकिंग करते हो तो आपको बहुत महंगे ऑप्शंस ही दिखेंगे, बाकी सब सोल्ड आउट हो चुके होंगे। उसके अलावा स्टूडेंट अकोमोडेशंस जनरली इन सम केसेस आपको हायर एंड पे मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अगर आप खुद से यहाँ पे घर लेते हो, किसी के साथ शेयर करते हो, थोड़ा दूर लेते हो सिटी सेंटर से, तो आप अपने पैसे कम कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट अकोमोडेशंस आपको कंपैरिजन में थोड़ा महंगा मिलेंगी। और आपको ये भी चीज़ देखनी है कि आप कौन सी सिटी में जा रहे हो। फॉर एग्जांपल एडिनबरा में स्टूडेंट अकोमोडेशंस महंगी हैं, लंदन में सबसे ज़्यादा महंगी हैं कंपेयर टू शेफील्ड, जहाँ पे आपको 60 पाउंड 70 पाउंड्स पर वीक से आपको अकोमोडेशंस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। स्टूडेंट अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जबकि एडिनबरा में आपको अभी के हिसाब से 170-180 पाउंड्स पर वीक से स्टार्टिंग होगी स्टूडेंट अकोमोडेशन की। एंड अगर आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में जा रहे हो तो उसका कौन ये है कि आपको प्रेफरेंस सबमिट करनी पड़ती है कौन सी अकोमोडेशन में आप जाना चाहते हो, बट क्या पता आपको वो अकोमोडेशन ना मिले, बिकॉज आपको प्रेफरेंसेस में से कोई एक अकोमोडेशन मिलती है। सो देयर इज़ ऑलवेज सम एम्बिग्विटी कि आपको कौन सी अकोमोडेशन मिलेगी जब तक डिसीजन नहीं आ जाता यूनिवर्सिटी से। अगर आप एक फ़्लैट वाली अकोमोडेशन में जा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडियो नहीं ले रहे हो, आप एक 4-5 रूम्स का फ्लैट है उस अकोमोडेशन में जा रहे हो, तो आप अपने रूममेट्स चूज़ नहीं कर सकते। अगर आप नॉन स्टूडेंट अकोमोडेशन में जा रहे हो तो आप अपने रूममेट्स चूज़ करके साथ में सर्च कर सकते हो, बट आई एम अफ्रेड ये चीज़ शायद ना पॉसिबल हो अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में जाते हो। और जो अगला कौन है वो ये है कि स्टूडेंट अकोमोडेशंस और स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। जैसे ही आपका स्टूडेंट स्टेटस ख़त्म हुआ, आप वहाँ पे नहीं रह सकते, तो आपको एक और अकोमोडेशन ढूंढनी पड़ेगी जब आप अपना टाइम ख़त्म कर लोगे एज अ स्टूडेंट इन योर यूनिवर्सिटी। इसके बाद काफ़ी सारी स्टूडेंट अकोमोडेशंस में आपको प्लेट्स वगैरह और जो कटलरी और किचन का सामान होता है वो नहीं मिलता। एंड प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशंस में भी सेम सीन होता है। लेकिन अगर आप नॉन स्टूडेंट अकोमोडेशन में जाते हो तो वहाँ पे पुराने लोगों ने वो चीज़ें छोड़ी होती हैं ऑलरेडी, तो आपको कुछ चीज़ों की शॉपिंग नहीं करनी पड़ती और थोड़े आपके पैसे बच जाते हैं। सो आई थिंक ये भी एक कौन है स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहने का, बट ये बहुत छोटा पॉइंट है। आई मीन इट शुडंट मैटर अ लॉट, मतलब 20-30 पाउंड की ही बात है ये ओवरऑल। एंड इसके बाद मैं बोलूँगा कि स्टूडेंट अकोमोडेशंस माइट नॉट बी आइडियल फॉर students who are coming with their dependents, because student accommodations में students ही रह सकते हैं। and I don't think अगर आपके पास dependent है तो आप उनको भी अपने साथ स्टे करा सकते हो, बिकॉज सिंगल बेड अकोमोडेशंस होती हैं, महंगी लेते हो तो डबल बेड भी होती हैं, लेकिन यू विल हैव टू गेट इन टच विद योर अकोमोडेशन प्रोवाइडर टू कंफर्म कि वो डिपेंडेंट को आपके साथ रहने देंगे कि नहीं। आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, जो भी हैं, उनका कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो आपके डिपेंडेंट है तो उनको भी अकोमोडेशन मिलेगी। एंड एक्चुअली दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इस वीडियो में आपको बहुत सारे कट्स दिखे होंगे इन बिटवीन, वो इसलिए था क्योंकि यार मैं ना कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहता था, तो मैं एक एक पॉइंट देख के उसको कवर कर रहा था। एंड आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी तो हेल्प हुई होगी। एंड आपको आज का मौसम भी अच्छा लगा होगा, बैकग्राउंड वगैरह काफ़ी सनी दिन है, थोड़ा दोबारा बादल आ गए, यहाँ पे होता ही रहता है ये, 5 मिनट में मौसम चेंज हो जाता है। बट आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आप अभी भी इंक्लाइंड हो स्टूडेंट अकोमोडेशन की तरफ, तो एम्बर स्टूडेंट के बारे में आपको बता दिया है, तो वहाँ पे जाओ, या तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो फॉर्म फिल करके रख लो, वही आपको लोग ऑप्शंस बता देंगे, या फिर आप उनकी वेबसाइट पे भी जाके खुद से सारी रिसर्च कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, टेक केयर, बाय।